नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्यूटोरियल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वह है आपका ईरानी, चैप्टर नंबर 9, ईरानी और मकदूनिया आक्रमण। तो ईरानी और मकदूनियाई आक्रमण क्या था, इस बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ईरानी आक्रमण, तो जिस समय मगध के राजा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय ईरान के हकमानी शासक भी अपने राज का विस्तार कर रहे थे। ठीक है, तो जिस समय मगध के राजा अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय ईरान के हकमानी शासक भी अपने राज का विस्तार कर रहे थे। भारत पर आक्रमण करने की प्रथम सफलता दारा प्रथम दार्यबहु को प्राप्त हुई थी, जो साइरस का उत्तराधिकारी था। तो भारत पर आक्रमण करने में प्रथम सफलता दारा प्रथम दार्यबहु को प्राप्त हुई थी, जो साइरस का उत्तराधिकारी था। दारा प्रथम के 3 अभिलेखों बेहस्तून, पर्सिपोलिस एवं नक्शे रुस्तम से यह सिद्ध होता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभागों को अधिकृत किया था। उसने पंजाब, सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्रों और सिंध के कुछ क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला दिया। यह क्षेत्र फारस ईरान का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बन गया। और भारत साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे। तो आपका दारा प्रथम, ठीक है, उसने जो है आपका पंजाब, सिंधु नदी के पश्चिम के क्षेत्रों और सिंध के कुछ क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह क्षेत्र फारस का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बन गया। फारस साम्राज्य में कुल 23 प्रांत थे। भारतीय क्षत्रपी में सिंधु पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत व पश्चिम पंजाब के सिंधु नदी का पश्चिमी भाग सम्मिलित था। तो भारतीय क्षत्रपी में सिंधु पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत व पंजाब के सिंधु नदी का पश्चिमी भाग सम्मिलित था। संपर्क के परिणाम, तो संपर्क के परिणाम कैसे थे। तो ईरान लिपिकार कातिब भारत में लेखन का एक विशेष रूप से ले आए। ईरानी लिपिकार कातिब भारत में लेखन का एक विशेष रूप ले आए, जो आगे चलकर खरोष्टी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह लिपि अरबी की तरह दाईं से बाईं लिखी जाती थी। ठीक है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में ईरानी सिक्के भी मिले, जिनसे ईरान के साथ व्यापार होने का संकेत मिलता है। अशोककालीन स्मारक, विशेषकर घंटा के आकार के गुंबद, कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित था। तो अशोककालीन स्मारक, विशेषकर घंटा के आकार के गुंबद, कुछ हद तक ईरानी प्रतिरूपों पर आधारित था। अशोक के राज्यादेशों की प्रस्तावना और उनमें प्रयुक्त शब्दों में ईरानी प्रस्तावना व उनका प्रभाव देखा जा सकता है। तो अशोक के राज्यादेशों की प्रस्तावना और उनमें प्रयुक्त शब्दों में ईरानी प्रस्तावना व उनका प्रभाव देखा जा सकता है। ईरानियों की सहायता से ही यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी मिली थी। तो ईरानियों की सहायता से ही यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी मिली थी। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण के समय भारत के स्वतंत्र राज्य, तो सिकंदर के आक्रमण के समय भारत का स्वतंत्र राज्य कौन कौन था। तो आपका तक्षशिला था, शूद्रक था, पटलेन था, पाटल से बोलते हैं, पुरु था, आस्पेसियन था, नीसा था, गोरेनस था, प्यूकेलाओटिस था, अस्सेकोनस था, अरसेक्स था, संबोज था, सोदराई था, अगलसोई था, सिबोई था, गांधारिस था, ग्लोगानिकाय था, ओसेडियाई था, मलोई था, मोसी कनोज था, अबस्टेनोई था, जात्रोई था, फेगेला था, अद्रेस्टाई था, अभिसार था, कैथियंस था, सोफाटाइस था, सोफाइटस और मसनोई और आक्सी कनोज था। ठीक है, तो सिकंदर के आक्रमण समय भारत के स्वतंत्र राज्य कौन थे। तक्षशिला, शूद्रक था, पाटल, पुरु, आस्पेसियन, नीसा, जो आपका गुरुएनस था, प्यूकेलाओटिस था, अस्केनोस था, असेक्स था, संबोज था, सुदराई था, अगलसोई था, सिम्बोई, गांधीरस, ग्लोनिकाय, ओसेडियोई, मलोई, मोसिकनोज, अबस्टोनोई, जात्रोई, फेगेला, एड्रेस्टतई, अभिसार, कैथियंस, सोफाइटस, मसनोई और आक्सी कनोकुस था। पंजाब व सिंध के क्षेत्र में 28 स्वतंत्र राज्य थे। तो पंजाब व सिंध के क्षेत्र में 28 स्वतंत्र राज्य थे। ठीक है, तो सिकंदर का आक्रमण, तो सिकंदर का आक्रमण कैसे हुआ था, कब हुआ था, पढ़ते हैं। तो सिकंदर जो है मैसेडोनिया के क्षत्रप फिलिप II का पुत्र था। और सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत के अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। सिकंदर के आक्रमण के समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिनमें कुछ राज्य गणतंत्रात्मक एवं राजतंत्रात्मक थे, जिन्हें अलग अलग जीतना सिकंदर के लिए आसान था। सिकंदर यूनान के राजा मकदूनिया का शासक था। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद 336 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा
उसने काबुल व सिंध के मध्य सिकंदरिया नामक एक नगर की स्थापना की। तो सिकंदर यूनान के राज्य मकदूनिया का शासक था। वह अपने पिता की मृत्यु के बाद 336 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। उसने काबुल व सिंध के मध्य सिकंदरिया नामक नगर की स्थापना की थी। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु 384 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक थे जो प्लेटो के शिष्य थे। ठीक है, अरस्तु जो थे वो प्लेटो के शिष्य थे। उनका जन्म एस्टेगोरियो नामक नगर में हुआ था। अरस्तु ने भौतिक, अध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचना की थी। सिकंदर ने सिर्फ एशिया माइनर, तुर्की और इराक को ही नहीं बल्कि ईरान को भी जीत लिया और ईरान से वह भारत की ओर बढ़ा। तो सिकंदर ने सिर्फ एशिया माइनर, तुर्की और इराक को ही नहीं बल्कि ईरान को भी जीत लिया। ईरान से वह भारत की ओर बढ़ा था। ठीक है, सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों का विवरण क्या क्या है? तो लेखक का नाम था अरिस्टोबुलस, ओनोसेक्रिटस और निराकस। ये 3 लेखक थे सिकंदर के समकालीन। तो अरिस्टोबुलस, ओनोसेक्रिटस और निराकस। और अरिस्टोबुलस का जो समय था वो था 327 से 326 ईसा पूर्व। ओनोसेक्रिटस का था 327 से लेकर 326 ईसा पूर्व और निराकस का समय था 327 ईसा पूर्व से लेकर 326 ईसा पूर्व। तो अरिस्टोबुलस 327 से लेकर 326, ओनोसेक्रिटस 327 से लेकर 326 और निराकस 327 से लेकर 326 ईसा पूर्व। अरिस्टोबुलस की प्रमुख रचनाएं हैं युद्ध का इतिहास, ओनोसेक्रिटस का सिकंदर की जीवनी और निराकस का स्ट्रैबो व एडियन विवरण। ठीक है, तो यह है। और अरिस्टोबुलस का मत जो है, यहाँ जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो है आपका एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बनाया था। तो एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बनाया था। ठीक है, और यह जहाजी बेड़े का चालक था। तो ओनोसेक्रिटस जो था यह जहाजी बेड़े का चालक था। निराकस या सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। ठीक है, तो अरिस्टोबुलस की जो किताब है युद्ध का इतिहास, युद्ध का इतिहास का जो है एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। ओनोसेक्रिटस यह जहाजी बेड़े का चालक था। निराकस यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। ठीक है, तो ये आपका तीनों था सिकंदर के समकालीन। तो अरिस्टोबुलस का समय था 327 से 326 ईसा पूर्व। प्रमुख रचनाएं युद्ध का इतिहास, महत्वपूर्ण साक्ष्य एरियन व प्लूटार्क ने अपनी रचनाओं का आधार बताया था। ओनोसेक्रिटस 327 से 326 ईसा पूर्व, सिकंदर की जीवनी यह जहाजी बेड़े का चालक था। निराकस 327 से लेकर 326 ईसा पूर्व और स्ट्रैबो का व एरियन विवरण और यह सिकंदर के जहाजी बेड़े का एडमिरल था। तो देखिए ये आपका सिकंदर का आक्रमण का समय आपका भारत का जो है क्षेत्र था। ठीक है, भारत पाकिस्तान का क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया बल्क था, सोविडियाना था, अलेक्जेंड्रिया यहाँ पर आपका था, आस्पेसियन यहाँ पर था, खैबर दरा देखिए यहाँ पर खैबर दरा से होते हुए यहाँ पर काबुल है, ये आपका सिकंदरिया, गजनी, ये आपका पेशावर, यासा कोनोस, अर्सोनस, अभिसार, तक्षशिला हो गया, निकैया हो गया, बुके फूला यहाँ पर हो गया, बुके फूला, ठीक है, बुके फाला, झेलम नदी, पुरुराज यहाँ पर था, पुरुराज, निकैया, चेनाब नदी, व्यास नदी, कट, सतलज, रावी, चुदरक, यहाँ पर प्रजातांत्रिक राज था। यह आपका था रेगिस्तान राजस्थान का, नंद साम्राज्य इधर था, नंद साम्राज्य, यह आपका गांधार, आर्कोसिया, रेगिस्तान, क्रेटस वापसी मार्ग था, ये क्रेटस का वापसी मार्ग। ठीक है, ये आपका क्रेटस का वापसी मार्ग था। ठीक है, इधर क्वेटा हो गया, कलात हो गया, जेड्रोसिया होगा, सिकंदर का वापसी मार्ग। तो ये आपका सिकंदर का वापसी मार्ग था इधर। ठीक है, इधर से या फिर पाटल से होते हुए इधर, ये आपका निराकस का वापसी मार्ग हो गया। तो निराकस का वापसी मार्ग इधर से हो गया, पाटल होते हुए, पाटल सिंधु का मुहाना इधर से होते हुए ये निराकस का वापसी मार्ग हो गया। और इधर का तो है, इधर से आपका जो है ये आपका सिकंदर का वापसी मार्ग हो गया। ठीक है, इधर से जेड्रोसिया, लास बेला, ठीक है, सिंधु का मुहाना, सिंधु का प्राचीन मार्ग ये था, ये सिंधु नदी था। ठीक है, और ये आपका मुलाघाट, कलात, और ये क्रेटरस का वापसी मार्ग था, ये क्रेटरस का वापसी मार्ग है। ठीक है, ऐसे जाते हुए ये क्रेटरस का वापसी मार्ग है। तो सिंधु नदी होते हुए मुलाघाट, तो सिंधु, मुलाघाट, कलात, क्वेटा, कंधार, आर्कोसिया, रेगिस्तान होते हुए, और ये आपका इधर होते हुए आपका ये जो रास्ता है ये क्रेटरस का वापसी मार्ग है। और इधर जो है आपका सिंधु नदी से पाटल होते हुए, सिंधु का मुहाना होते हुए, और ये निराकस का वापसी मार्ग है। ठीक है, इसके इधर आपका है सिंधु नदी से आपका लास वेला जो है
जैसे होते हुए सिकंदर का ये वापसी मार्ग था। ठीक है, ये आपका थे क्रेटर्स का वापसी मार्ग, ऐसे चलते हुआ, ऐसे जाता हुआ, इधर इधर जाते हुए, खैबर दर्रे होते हुए चला गया। ठीक है, तो सिकंदर के बाद लेखकों का विवरण क्या है, तो डायमेकस था, एक आपका डायनोसियस था, एक आपका मेगास्थनीज था, एक आपका पॉलीबियस था, एक पेट्रोक्लिस था, पेरिप्लस यूनानी, और एक आपका प्लिनी था। ठीक है, और भी आपका एरियन था, टॉलमी है, स्ट्रैबो है, एरियन है, तो ये आपका। ठीक है, तो सिकंदर के बाद लेखकों का विवरण क्या है, डायमेकस, तो इसका समय 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व, डायनोसियस का 284 से लेकर 262 ईसा पूर्व, डायमेकस आपका बिंदुसार के समय में था, डायनोसियस अशोक के समय में, मेगास्थनीज 305 से लेकर 297 ईसा पूर्व, पोलिबियस 144 से लेकर 42 ईसा पूर्व बीसी, पेट्रोक्लिस 261 से लेकर 228 ईसा पूर्व, पेरिप्लस यूनानी 8 से लेकर 115 ईसा पूर्व। ठीक है, प्लिनी 77 से लेकर 78 ईसा पूर्व। ठीक है, 78 से लेकर 77 रेडी हो सकता है। एरियन दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, टॉलमिस दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, स्ट्रैबो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, और एरियन 100 शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, तो ये आपका है सिकंदर के बाद लेखकों का विवरण जो दिया गया है। तो डायमेकस जो है, इसका जो रचनाएं है इसके बारे में कुछ बताया गया है। डायनोसियस का कोई रचना नहीं है प्राप्त हुआ है। मेगास्थनीज का जो रचना है उसका नाम इंडिका। पॉलीबियस का रचना का नाम नहीं पता है। ठीक है, तो ये सब का नहीं है, डायमेकस का नहीं है, डायनोसियस का नहीं है, और पॉलीबियस का नहीं है। पेट्रोक्लिस का जो है उसका रचना का नाम है पूर्वी देशों का भूगोल, तो पूर्वी देशों का भूगोल है। पेरिप्लस यूनानी तो है, इसका रचना का नाम है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, तो पेरिप्लस यूनानी है, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। प्लिनी का है नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है, तो प्लिनी आपका नेचुरल हिस्ट्री। एरियन है सिकंदर का आक्रमण, एरियन का लिखा हुआ है सिकंदर का आक्रमण। टॉलमी का ज्योग्राफी है, स्ट्रैबो का ज्योग्राफी है। ठीक है, और एरियन का जो किताब का नाम है ए कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री और ऑन द पेक्यूलरिटीज ऑफ एनिमल्स, तो ये आपका है एरियन का। तो एरियन का एक कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री और आपका है ऑन द पेक्यूलरिटीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, टॉलमी का ज्योग्राफी है, स्ट्रैबो का ज्योग्राफी है, एरियन का सिकंदर का आक्रमण है, प्लिनी का नेचुरल हिस्ट्री है, पेरिप्लस का है पेरिप्लस ऑफ द एशियन, और एरियन का तीन किताब है, सिकंदर का आक्रमण और एक कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री और ऑन द पेक्यूलरिटीज ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो डायमेकस 298 से लेकर 273 ईसा पूर्व, डायनोसियस 284 से लेकर 262 बीसी, मेगास्थनीज 305 से लेकर 297 बीसी, पॉलीबियस 144 से लेकर 42 बीसी, और पेट्रोक्लिस 261 से लेकर 228 बीसी, पेरिप्लस 8 से लेकर 115 बीसी, और प्लिनी 77 से लेकर 78 बीसी। नेचुरल हिस्ट्री इसकी रचना है एरियन, सेकंड बीसी सिकंदर का आक्रमण, टॉलमी सेकंड बीसी ज्योग्राफी, स्ट्रैबो सेकंड बीसी ज्योग्राफी, एरियन 100 बीसी ए कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस हिस्ट्री ऑन द पेक्यूलरिटीज ऑफ एनिमल्स। सिकंदर खैबर दर्रे से होकर भारत आया तथा उसने अपना पहला आक्रमण तहसीला के राजा आम्बी और पोरस के विरुद्ध किया। तो सिकंदर जो है खैबर दर्रे से होकर भारत आया तथा उसने अपना पहला आक्रमण तहसीला के राजा आम्बी तथा और पोरस के विरुद्ध किया। तहसीला का राजा आम्बी और पोरस सुविख्यात राजा थे और जिनका राज झेलम और चिनाब नदी के मध्य पड़ता था। तो सिकंदर खैबर दर्रे से होकर भारत आया था तथा उसने अपना पहला आक्रमण तहसीला के राजा आम्बी तो आम्बी और पोरस के विरुद्ध किया था। तो सबसे पहले आम्बी जब पोरस के विरुद्ध किया, तहसीला का राजा आम्बी और पोरस सुविख्यात राजा थे जिनका राज झेलम और चिनाब नदी के मध्य पड़ता था। वे दोनों संयुक्त मोर्चा नहीं बना सके और न ही खैबर दर्रे पर कोई प्रतिरक्षण था। तहसीला के शासक आम्बी ने सिकंदर के सामने समर्पण कर दिया। झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया। हाइडेस्पिस पितस्ता आधुनिक झेलम, पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध पितस्ता का युद्ध हुआ जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। तो झेलम नदी के किनारे पहुंचने पर सिकंदर का पहला और सबसे शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया। हाइडेस्पिस पितस्ता आधुनिक झेलम, पोरस और सिकंदर के मध्य झेलम नदी के किनारे सुप्रसिद्ध पितस्ता का युद्ध हुआ जिसमें सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया। भारतीय राजा की बहादुरी और साहस से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को राज्य वापस कर दिया और उसे अपना सहयोगी बना लिया। पोरस के बाद सिकंदर ने ग्लोग निकाय
जो है वह कठ जातियों द्वारा को पराजित किया था। तो भारतीय राजा की बहादुरी और साहस से प्रभावित होकर सिकंदर ने पोरस को राज्य वापस कर दिया और उसे अपना सहयोगी बना लिया। पोरस के बाद सिकंदर ने बुलगा निकाय व कठ जातियों को पराजित किया। सिकंदर व्यास नदी की सीमा तक बैठा था। तो सिकंदर व्यास नदी की सीमा पर बैठा था, सीमा तक पहुंचा था, ठीक है। वह पूर्व की ओर भी बढ़ना चाहता था, परंतु उसकी सेना ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया, क्योंकि यूनानी सैनिक लड़ते लड़ते थक गए थे और बीमारियों से ग्रसित हो चुके थे। यूनानी इतिहासकार एरियन ने लिखा है कि युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। यूनानी इतिहासकार एरियन ने लिखा है कि युद्ध कला में भारतवासी अन्य तत्कालीन जनों से अत्यंत श्रेष्ठ थे। यूनानी सैनिकों को यह अज्ञात था कि गंगा के तट पर एक शक्तिशाली साम्राज्य है। मगध पर नंद वंश का शासन था और उसकी सेना सिकंदर की सेना से कहीं अधिक विशाल थी, जिसके कारण सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने तथा युद्ध करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर ने दुख भरे स्वर में कहा, मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो निष्ठाहीन और कार्यतापूर्ण डर से दबे हुए हैं। इस प्रकार वह राजा जो अपने शत्रुओं को से कभी नहीं हारा, परंतु अपने ही लोगों से हार मानने का विवश हो गया। वह भारत में लगभग 19 महीने 326 से लेकर 325 ईसा पूर्व रहा। इस दौरान वह हमेशा युद्ध में लगा रहा है। वापसी के समय सिकंदर की सेना सिंधु नदी के मुहाने पर दो भागों जलमार्ग नियाकस के नेतृत्व में तथा स्थलमार्ग क्रेटस के नेतृत्व में विभक्त हो गई। स्थलमार्ग क्रेटस के नेतृत्व में, जलमार्ग निराकस के नेतृत्व में, ठीक है। भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य के पीड़ित था। भारतीय भूभाग पर सिकंदर की अंतिम विजय पाटल राज्य पर थी। उसने अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट दिया और 3 यूनानी गवर्नरों स्थानीय शासकों के साथ सौंप दिया। तो उसने अपने भूभाग को 3 हिस्सों में बांट दिया और 3 यूनानी गवर्नरों स्थानीय शासकों के हाथ सौंप दिया। सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे, जिनमें पहला नगर बुकेफाला झेलम नदी था और दूसरा निकैया नगर विजयनगर था, जिसे उसने पोरस पर विजय की स्मृति में बसाया था। तो सिकंदर ने 2 नगर बसाए थे, जिसमें पहला नगर बुकेफाला झेलम नदी पर तथा दूसरा निकैया नगर विजयनगर जिसे बोलते हैं, जिसे उसने पोरस पर विजय की स्मृति में बसाया था। सिकंदर के आक्रमण के परिणाम क्या हुए? तो इस आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम भारत और यूनान के बीच विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संपर्क की स्थापना थी। सिकंदर के अभियान से 4 विभिन्न स्थलों मार्गों और जल मार्गों के द्वार खुल गए। हाथ में गंधार शैली की कला, जिसका विकास 3 शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, वह यूनानी प्रभाव पर का भी परिणाम था। इससे यूनानी व्यापारियों और शिल्पियों के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ तथा व्यापार की तत्कालीन सुविधाएं बढ़ी। आक्रमण के परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। उनमें झेलम के तट पर बुकेफाला और सिंधु के तट पर सिकंदरिया का अधिक महत्व था। सिकंदर के इतिहासकार मूल्यवान भौगोलिक विवरण छोड़ गए, जिसमें उन्होंने सिकंदर के अभियान का तिथि सहित इतिहास लिखा है। इससे हमें भारत में हुई घटनाओं का तिथिक्रम इतिहास तैयार करने में सहायता मिलती है। सिकंदर के इतिहासकार हमें सामाजिक और आर्थिक स्थिति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। वे हमें सती प्रथा, गरीब माँ बाप और द्वारा अपनी पुत्रियों को बेचने और पश्चिमोत्तर भारत के उत्तम नस्ल वाले गाय बैलों के विषय में बताते हैं। पश्चिमोत्तर भारत के छोटे छोटे राज्यों की सत्ता को नष्ट कर सिकंदर के आक्रमण ने इस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर द्वारा विजित क्षेत्र, तो सिकंदर ने विजित क्षेत्र को 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर अलग अलग उत्तराधिकारी नियुक्त किए गए जो निम्नलिखित है। तो सिकंदर ने विजित क्षेत्रों को 4 प्रशासनिक इकाइयों में बांटकर अलग अलग उत्तराधिकारी नियुक्त किए गए जो निम्नलिखित हैं। तो सिंधु व झेलम का भाग, तो तक्षशिला के शासक आम्बी थे। तो सिंधु व झेलम का भाग जो है तक्षशिला के शासक आम्बी को दे दिया। झेलम व व्यास नदी का भाग पोरस राजा को दे दिया। सिंधु का उत्तरी व पश्चिमी भाग तो फिलिप को और सिंधु का निचला भाग पिथोन को। तो सिंधु व झेलम का भाग तक्षशिला के शासक आम्बी को, झेलम व व्यास नदी का भाग तो पोरस, सिंधु का उत्तरी भाग तो फिलिप और सिंधु का निचला भाग पिथोन को। सिकंदर के इस कार्य ने अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय एकता को प्रोत्साहन दिया। कालांतर में चंद्रगुप्त मौर्य ने बड़ी आसानी से इन प्रदेशों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस प्रकार यदि पूर्वी भारत में उग्रसेन महापद्म मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रज रहा, तो पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर स्वयं उस सम्राट का अग्रदूत था। तो इस प्रकार यदि पूर्वी भारत में उग्रसेन महापद्म मगध के सिंहासन पर चंद्रगुप्त मौर्य का अग्रज रहा, तो पश्चिमोत्तर भारत में सिकंदर स्वयं उस सम्राट का अग्रदूत था। सिकंदर से पूर्व यूनानी लेखकों का विवरण, तो सिकंदर के से पूर्व यूनानी लेखकों का विवरण क्या है? तो स्काइलेक्स, हिकेटियस,
हेरोडोटस और केसियस, ये आपके 4 लेखक हैं। तो स्काइलेक्स, यूकेटियस, मिलेटस, हेरोडोटस और केसियस। तो स्काइलेक्स का समय था 6 BC, यूकेटियस मिलेटस का जो समय था 5 to 6 BC, हेरोडोटस का 484 से लेकर 431 BC और केसियस का समय था 416 to 398 BC, ठीक है, या फिर 5वीं शताब्दी। तो स्काइलेक्स का प्रमुख रचना नहीं बताया गया है। यूकेटियस मिलेटस का भूगोल ज्योग्राफी, हेरोडोटस का हिस्टोरिका, केसियस का इंडिका व पार्सिका। तो केसियस ने लिखा है इंडिका व पार्सिका लिखा, और मेगास्थनीज में लिखा है इंडिका, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर आज का समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।